अभी मैंने रिसेंटली नागिन सीजन 1 पे एक वीडियो बनाया था एंड उस वीडियो में तुम लोगों ने आई डोंट नो व्हाई मुझे भर भर के गालियां दी हैं। लिटरली कि मैं शेषा फैंस के हाथ आ जाऊँ ना तो वो लोग मुझे ही नागिनों से डसवा के मार डालें। अब मैंने सोचा ये विलन ही इतना बड़ा है तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो तो बनता ही है। अब वैसे मुझे व्यूज की भूखी कोई नहीं बोलेगा। हम लोगों ने यार वीडियो का सही आइडिया दे दिया, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों के आउटरीच से ही पता चल रहा है कि शेषा इज नॉट टू बी टेकन ग्रांटेड। जब भी हम इस कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में ये सवाल आता है दैट हाउ शेषा वेंट फ्रॉम शिवन्या's ग्रेटेस्ट एलाई टू नागिन्स मोस्ट आइकॉनिक ग्रे कैरेक्टर। एक टाइम पे तो बंदी ने इतने खराब कांड कर दिए थे कि इसे एक ग्रे शेड कैरेक्टर बुलाना भी मुश्किल हो गया था। द शो वॉज अबाउट मोनी रॉय बट अदा खान प्रैक्टिकली स्टोल हर ओन शो एंड अदा खान खुद बताती है दैट इस कैरेक्टर के साथ उनका एक बहुत स्पेशल कनेक्शन है। सिर्फ सीजन 1 में नहीं, सीजन 2 में भी उनका एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। Which gives you plenty of reason कि ये कैरेक्टर इतना important क्यों है। And how Ada Khan turned a supporting character into the soul of Nagin। तो यार ऐसे कैरेक्टर्स तो हमने बहुत देखे हैं जो स्टार्टिंग में विलन होते हैं लेकिन उनकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है बहुत ही इमोशनल, और इमोशनल कर दीस वाली लाइन हमें याद आती है और उनके पीछे का कोई रीज़न होता है दैट वो क्यों विलन बने। हालांकि शेषा के कैरेक्टर के पीछे भी एक सैड स्टोरी थी, लेकिन उसने बाद में फिर कांड ही ऐसे ऐसे करे कि उसकी स्टोरी फिर कोई मैटर ही नहीं करती। और इंडियन टेलीविजन की पहली ऐसी बैडी जिसने मतलब दो लॉन्डो के चक्कर में अपनी बहन की वाट लगा दी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ विलन होते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ बीइंग इट। And this character from Nagin 1 is exactly that character. And yes, I know what you must be thinking. Nagin was all about Shivanya. Obviously, as Shivanya was the protagonist. She was the OG main Nagin and she was the woman seeking revenge. She was the central character played by Moni Roy. But here enters the problem. Shesha had an aura that was unmatched. क्योंकि whenever Shesha used to enter the frame, you knew something was about to happen. या तो कोई मरने वाला है या तो किसी विलन की मौत होगी, जो कि स्टार्टिंग में विलन शेषा नहीं थी। She was the antagonist alongside with शिवन्या। तो ऐसा लगता था कि बंदी कुछ तो करेगी, क्योंकि मोनी रॉय का कैरेक्टर थोड़ा सा शांत लगता था या फिर ऐसा लगता था बंदी किसी को अभी बस धमकाने जा रही है। एंड अदा खान के फीचर्स ही ऐसे हैं दैट लगता है कि वो अभी बस किसी को स्वीटली मैनिपुलेट कर सकती है या फिर अभी नागिन बन के किसी को डस देगी। एंड उनका यामिनी के साथ का बॉन्ड तो हम डिस्कस कर ही नहीं सकते क्योंकि दैट वाज सो फनी। और धोखा देने में तो बंदी ऐसी एक्सपर्ट थी कि किसी ने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था कि ये स्वीट भोली वाली इनोसेंट दिखने वाली लड़की धोखा भी दे सकती है। लेकिन ये चाहे कुछ भी करे, हम हमेशा स्क्रीन पे चिपके हुए रहते थे कि इसका अगला डिसीजन क्या होने वाला है। एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ कैरेक्टर हु इज merely written and the character who owns the screen. And after making my video about Nagin season 1 without giving Shesha the attention she deserved, let's just say my comment section decided to become Shesha's legal team. I was getting messaged loud and clear. How dare you discuss Nagin without discussing Shesha? And honestly, I would give you guys a fair chance. Because the more I thought about it, the more I realized something, that Shesha wasn't just part of Nagin. For many viewers, Shesha was the Nagin. Let's just talk about her background. Okay, who was Shesha? Shesha was played by Ada Khan, who was introduced as Shivanya's cousin and fellow Nagin from the Sheshnag clan. She was one of the principal characters of season 1 and continues as a major character into the season 2. बंदी का इंट्रोडक्शन इतना खतरनाक हुआ था that Shesha wasn't Shivanya. That distinction mattered. Shivanya was comparatively restrained and had a mission, had a revenge and had a love story. She had morality. But Shesha on the other hand had attitude, absolutely zero remorse on killing someone, had absolute anger and aggression and had that confidence of being a Nagin. Shesha had absolutely no interest in pretending to be a sweet little bahu for anybody, and honestly, thank God, because Indian television has historically given us a lot of women whose entire personality was, I will suffer silently because I am a good woman. And then Shesha arrives be like, no, someone is threatening her, she threatens them back. Someone betrays her, she doesn't spend 73 episodes crying. She started plotting and give them their shit back. Well, good luck with continuing with Shesha. That's one of the reasons why audience found her so entertaining. And now, this is where Shesha becomes really interesting when Shesha and Shivanya work together. Because on paper, Shivanya and Shesha were a family. They were two Nagins. They belonged to the same world and initially they were allies. Shesha wasn't introduced as, hello, I'm your fellow villain. No, she was introduced as someone who was on Shivanya's side. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बंदी ने शिवन्या के लिए बहुत कुछ किया भी था पहले। उसके विलन वाला आर्क एकदम अचानक से आपके मुंह पे फेंक नहीं दिया जाता। It comes from the all humanly emotions like from jealousy, insecurity, love, obsession and most importantly the feeling that Shivanya always got what Shesha wanted.
That's where the characters become psychologically fascinating. Because Shesha isn't an evil entity because the script says, but she was gradually pushed into that space. And the biggest trigger of this push was Ritvik, of course. Because Indian television sees two women and one attractive man and immediately says, now enjoy the destruction of this beautiful friendship. But beneath the melodrama, there's something interesting happening. Shesha doesn't simply want Ritik. She wants to feel chosen. She wants to feel like she matters, like one of those pick me girls. But I'm not calling her a pick me, of course. तुम मुझे गालियाँ दे के मार डालोगे. क्योंकि ऋत्विक उसका प्यार कम, उसकी जिद ज़्यादा थी. और क्योंकि उसके आंखों के सामने ही शिवन्या को वो सब मिलता था जो वो चाहती थी कि उसे मिले. वो कहते हैं ना, जली में इंसान सॉरी नाग वो भी नहीं देखते कि सामने कौन खड़ा है, चाहे अपनी बहन ही क्यों ना खड़ी हो, चोटी पटक पटक के पेल दो वहीं पे. एंड व्हेन jealousy starts eating her away, यामिनी जैसी चुड़ैल को फाइनली मौका मिल जाता है शेषा जैसी अच्छी खासी बच्ची को मैनिपुलेट करने का. जैसे ही घर के मामले में किसी बाहर वाले की टांग पड़ती है तो घर में रिश्ते कॉम्प्लिकेट होने शुरू हो जाते हैं. एंड इसी धोखाधड़ी के चक्कर में उसने अपनी ही बहन का खेल खत्म कर दिया. एंड इसी वजह से बेचारी शिवन्या को लगता है कि एक और चांस इस बंदी को देना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत भटक गई थी रास्ते में. एंड बेचारी शिवन्या को वो जेन्युइन अटैचमेंट था अपनी बहन से. And that is why Shesha works, because if she had simply hated Shivanya, that would be boring, but she doesn't. She loves her and resents her at the same time. और इसी वजह से मुझे सीजन 2 में जब बेचारी शिवन्या मर जाती है, आई डोंट लाइक इट. क्योंकि यार शेषा बुरी थी यार, हद तक बुरी थी, लेकिन इतनी बुरी उसे नहीं बनाना चाहिए था दैट वो अपनी बहन को ही मार डाले. One of the other reason why Shesha's character stands out is why that Ada Khan understood the assignment. And let's just talk about the person who made Shesha work. That was absolutely Ada Khan. Because honestly, the character could have been disastrous. क्योंकि ऑन पेपर तो शेषा का कैरेक्टर बस एक सुपरनैचुरल विलन है जो कि शेप शिफ्टर है, सांप है और एक जेलस जल कुकड़ी कजिन है जिसको कि अपने भाई बाप मामी मामा का बदला चाहिए. ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ओकेजनली थोड़ा बहुत फनी भी है एंड टेरिफाइंग भी है. अगर ऐसे देखने जाए तो शेषा एक नॉर्मल कार्टून कैरेक्टर बन जाती है. बट अदा खान गेव हर अ पर्सनैलिटी. बंदी ने सिर्फ एक्टिंग नहीं करी है, बंदी ने पूरा कैरेक्टर जिया है. शेषा का जो एटीट्यूड है, जो उसकी आंखें हैं, जो उसके डायलॉग्स में पोज आता है और जो उसकी वॉइस डिलीवरी और वॉइस मॉड्यूलेशन है, उन्होंने वो सब बहुत अच्छे से किया. मतलब शेषा के कैरेक्टर और बॉडी लैंग्वेज ही ऐसे थे जिससे कोई भी इंटिमिडेट हो जाए. वो जो हल्का सा स्मिर्क करती थी ना, वो जो स्लाइटली मिस्चीवियस एनर्जी थी उस कैरेक्टर की. शी कुड बी स्टैंडिंग इन अ सीन विद 3 other people and still your eyes would glue to her. That's what we call screen presence. And this is something people sometimes underestimate while discussing television actors. Television actors have to carry enormous amount of dialogues, emotions and expositions. And that too for the rest of their lives if the serial explodes. And they don't even get the luxury of a 2-hour film where every scene has to be polished for months. They are doing this continuously and every day. Sometimes their night shoots are so hectic. And Shesha required Ada Khan to constantly switch between two personalities, a human personality and a Nagin personality, a friend, a jealous woman, villain arc, comic relief, emotional sister, romantic rivals, everything she had to do. Somehow she made all of these versions recognizable at the same time. And that's not an easy task. Ada Khan खुद बोलती है that ये character initially unsure था that how successful Nagin season 1 would become, and while they were shooting it, which makes the show eventually cultural, impactful and even more interesting in the highlight. The most important thing about Shesha is she wasn't boring. That sounds like a very simple complaint, but it isn't, because television has a terrible habit of making female characters morally correct but dramatically boring at the same time. But Shesha wasn't morally correct. She was dramatic and alive. You could disagree with her, you could hate her when she was doing whatever she was doing. You could scream, "Girl, what are you doing?" और ऐसा क्यों कर रही है ये? But you couldn't ignore her. That is why exactly what a good antagonist should do. She created conflicts and she changed relationships. She affected the story and she forced other characters to react, and eventually she became one of the major emotional engines of the narrative. A recent retrospective from the Times of India even described Shesha's movement from a loyal friend to an antagonist as one of the Nagin's notable character transformations, emphasizing that the shape shift was gradual rather than intentional. And I think that's the key of the show. उसकी विलन बनने की अपनी ही एक जर्नी है, एंड ये एकदम ग्रेजुअली हुआ है, ना कि
ऑडियंस के मुंह पे फेंक के मारा गया है. And then there was Yamini. Now I need to talk about their relationship because Shesha and Yamini together was television gold. You had Sudha Chandran playing Yamini with the absolute madness and comedic timing, and that too with the serving diva, baddie, delicious villain energy. And plus Ada Khan as Shesha. The theme was the two of them basically could not even stand in the room and exchange facial expressions every 5 minutes I'd watch. मतलब ये तो मेरी और मेरी बेस्टी की बात हो रही है कि हम दोनों एक दूसरे को स्टैंड भी नहीं कर सकते और हम दोनों गॉसिप किए बिना भी नहीं रह सकते. बिल्कुल हमारी याद दिलाती है मुझे. The dynamic was fascinating because they were allies. और ये लोग allies इसलिए थे क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये दोनों भी दोस्त बन गए. लेकिन भरोसे के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं. एक दूसरे पे भरोसा तो इन लोगों को रत्ती भर का भी नहीं था, क्योंकि दोनों ही मैनिपुलेटर्स थे और दोनों ही एम्बिशियस थे, क्योंकि इन लोगों को नागमणि चाहिए थी और एक को अपना प्यार चाहिए था. Both thought they were smarter than everyone else and both had moments where you could practically see them thinking that I know you're lying and I know you're lying too. लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के बारे में मुंह खोल देती तो इन लोगों की खुद की ही पोल खुल जाती, इसलिए दोनों चुप ही रहते थे. Shesha's relationship with Yamini also reveals something important, that Shesha is not naturally submissive. She can be manipulated, but she isn't stupid. She has her own agenda and eventually understands that Yamini has been using her. And even when she goes down the darker path, there is always this sense of that Shesha is trying to reclaim control over her own life. That makes her far more interesting than a standard henchwoman. And the last part about this is the tragedy of Shesha. Now let's get serious for a second. Because beneath all of the snakes, all the revenge, all the transformation, all these jewelries, dramatic background music, they're all a tragedy. Shesha wanted love, she wanted loyalty, recognition, and most important, she wanted to be seen. And supposedly बार बार रिजेक्ट होने के बाद उसने शिवन्या को अपना थ्रेट समझ लिया. उसे आसपास समझ में आने लगा that people are manipulating her and she became increasingly consumed by her own jealousy and eventually she became the very kind of person she might once have fought to resist against. And that is the tragedy of life. She was not evil because she was evil, but she allowed her pain to become her personality. Basically every other villain. But in season 2 it changed everything. But season 2 के बारे में हम कभी और बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और मुझे लगता है कि आप लोग पक जाओगे. So see you soon in the next video. और जितनी भी तुमने पिछले वीडियो में गालियाँ दी थी, इस वीडियो में मैंने उसका रिडेम्पशन कर लिया है. So अगर आपके पास कोई सजेशन हो किसी सीरियल का मैं रिव्यू करूँ या फिर इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट मी. अंगूठा छाप यूट्यूबर साइनिंग ऑफ.